इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैंने मेंटेनेंस चलाया था, वो लगाइए। हो गया, क्या हो गया है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हुआ है, ये अब जाकर के अटैक करेगा, डायरेक्ट प्राइमरी वाला नहीं करेगा, करेगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। तो भीड़ है तो भीड़ों में टक्कर हो गई तो हो गया रिएक्शन, लेकिन असल जो रिएक्शन होगा वो इसके साथ होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा और जाने के बाद यहाँ पर CH3 और CH, ये वाला प्रोडक्ट इसमें बात। और दूसरा प्रोडक्ट जो थोड़ा बहुत अगर बनेगा 1-8% तो वो इससे बन जाएगा CH2 CH3। ये क्या हो जाएगा, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। तो ये पूछे कि माइनर मेजर कौन सा होगा, तो ये होगा। ये पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर ये, ठीक है ना। अगर एक ही प्रोडक्ट बना करके उसने पूछा है तो फिर मेजर वाला बनाएंगे, और अगर उसने दोनों बना करके पूछ लिया कौन सा माइनर मेजर है तो फिर दोनों के बारे में बताना होगा। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन वो पूछे। क्लियर हो गई बात ये मेरी, बोलिए। तो ये तो मैंने बता दिया, जरा इसका मैकेनिज्म लिख करके बताओ जल्दी से। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, सब बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल वाला जो मैंने कल बताया था वो सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए। रिपीट करते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिल्डरक्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, FeCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्या हुआ, इससे कार्बोकैटायन बना, क्लोरीन इसके साथ चला गया। कार्बोकैटायन प्राइमरी था, सेकेंडरी बन सकता है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। टर्शरी बन सकता होता तो टर्शरी में और एक बार और रीअरेंजमेंट होता तो टर्शरी में जाता, आप लोग वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये सेकेंडरी वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो रिंग में घूम रहे हैं, तो इस पे रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जाके इस पे अटैक कर देगा। अटैक कर देगा तो इस तरीके से ये वाला बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे अटैक करेगा उस पे मूव कर जाएंगे, दूसरे पे प्लस चार्ज आ गया और फिर ये रेजोनेंस शुरू हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन, हाँ, तो कंजुगेशन इज द प्रोसेस, प्रोसेस के जरिए ही तो रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल प्रियंका की बात सही है। ये प्लस चार्ज, बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो यही कंजुगेशन होता है, हमने पढ़ा था।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये प्लस चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा कंडीशन हो। दूसरी कहाँ पर कंजुगेशन देखी थी, इसमें भी कॉन्जुगेशन होता है अगर फ्री रेडिकल हो। तीसरी कॉन्जुगेशन कहाँ देखी थी, यहाँ पे देखी थी अगर नेगेटिव चार्ज हो। चौथी कॉन्जुगेशन कहाँ देखी थी, अगर डबल बॉन्ड हो तो भी कॉन्जुगेशन होता है। ये चार कंडीशन कॉन्जुगेशन की पढ़ी थी हमने, ठीक है। कॉन्जुगेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है, घूमता है पूरे मॉलिक्यूल में, और जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। और ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करने का तरीका है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है। जैसे इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो एक कंपाउंड और देता हूं, वो बना करके दिखाइए। 1 CH3 twice CH 2 Br प्लस FeBr3। बनाइए इसका प्रोडक्ट। नाम 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 अरे नाम तो लिख ही दिया। लॉन्गेस्ट चेन बोलो कौन सी, जल्दी में ड्रामा क्यों कर देती है। 4 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, ये रही सामने दिख रही है मुझको। इंजमाम तुम्हें दिख रही है 4 कार्बन की चेन, 1 2 और 2 इसमें और हो गई ना। गिनती किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 बाकी 3 4, तो 2 पे क्या लगा है फिनाइल और 2 पे ही मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा 2। हाँ पहले M आता है तो 2 मिथाइल और 2 पे ही फिनाइल, फिर ब्यूटेन, बस 4 कार्बन का ब्यूटेन, ये नाम हो गया। तो अब जो है ये आप लोगों से हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रह गया। चलिए अब इसी का एक जुड़वा भाई है, उसको भी कर लेते हैं। उसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, याद है? एसाइलेशन। वो एल्काइलेशन था, ये एसाइलेशन। क्या होता है इसमें, ये वाला ग्रुप जो होता है ना RC डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। ये जाकर के ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग। और ये हम कहाँ से लेते हैं, ये जहां पे होता है वहीं से लेंगे सर, और कहाँ से लेंगे। मान लीजिए मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OCl, तो बताओ क्या है ये नाम, एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड। क्या किया मैंने, इसको वही से फिर से लुईस एसिड के साथ। अच्छा लुईस एसिड कैसा वाला लेते हैं, AlCl3 FeCl3
एनहाइड्रस भाई। एनहाइड्रस को डबल हाँ, लिखना हम लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा प्लीज। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस किसको कहते हैं मुस्कान? जो वाटर लेस होता है, वाटर नहीं होता, बल्कि दूसरे का वाटर मिल जाए तो एब्जॉर्ब कर ले, उसको एनहाइड्रस कहते हैं। ये हो गया। अब क्या होगा, फिर से वही देखिए मैकेनिज्म। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जेनरेशन का था। पहले तो पैदा होगा ना इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, फिर से इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा FeCl3 के पास, ये लोन पेयर इसको देगा, और उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड टूट करके इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस चार्ज आ गया, और FeCl4 के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे हम ये कर सकते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, एसाइल कार्बोकैटायन। लिखिए, बल्कि कार्बोकैटायन वर्ड ठीक नहीं रहेगा, इसको खाली बस लिख लीजिए एसाइलेटिंग एजेंट। ठीक है, एसाइलेटिंग एजेंट लिख लिए। अब ये जाएगा, यहां पर गया बेंजीन के पास R C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और बेंजीन रिंग के ऊपर जिस मर्जी कार्बन के ऊपर अटैक करा दो। इस बार मैं इस वाले पे अटैक कराता हूँ, यहाँ अटैक होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो जरा बनाइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा जल्दी से, तो शाबाश। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये ऐसे ही रहा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R आ गया। ठीक है, ये प्लस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे रिमूव होता था, कौन बताएगा? फैज बोलो, कैसे रिमूव होता था यहाँ से प्लस चार्ज? यहाँ वाला हाइड्रोजन जाता था, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले को मिल जाते थे। ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाता था, ये यही रहता था प्लस चार्ज वाला। चेक कर लो, मैंने पिछली बार बताया था। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, उस जगह वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, और वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखना मुस्कान, यही बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर से ये रहा, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O R, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है ना, हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया, चल भाई बाहर जा, और निकाल करके इसी की जगह तो वो एसाइल ग्रुप लगा है, तभी तो सब्स्टिट्यूटर में होगा। तो हाइड्रोजन को हटाया है और एसाइल को लगाया है। तो ये क्या है, कोई इसका नाम बता सकता है? इस कंपाउंड का कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है ये? तो दोनों तरफ इस बार क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक है ना, हमने बार बार पढ़ा, ये ग्रुप क्या कहलाता है,
कार्बोनिल ग्रुप। इसमें अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल तो भी एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों तरफ एल्काइल हो जाए तो ये कीटोन हो जाता है। इसमें देखिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। लिख लिया। गलत होगा तो हो जाए, क्या हो गया, सही तो मैं बनाऊंगा ना, लेकिन बनाना चाहिए सबसे पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को बार बार लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग लिख के याद करते हैं उन्हीं को याद रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बन गया कंपाउंड सबका, क्या बना, C डबल बॉन्ड ओ CH3, यही तो बना होगा, बस यही बनेगा, ठीक है। मैंगनीज वगैरह आप लोग सीख ही चुके हैं। इस कंपाउंड का स्पेशल नाम है और बहुत काम आएगा, बार बार काम आएगा, एसीटोफिनोन, ठीक है। देखिए ओन किसके अंदर आता है, कीटोन्स के लिए ओन आता है, इसका नाम है कॉमन नेम एसीटोफिनोन। चलिए, इनका दूसरा नाम है एरोमेटिक कीटोन। एक तरफ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ओके। अब मैं एक आपको होमवर्क में रिएक्शन दे रहा हूं जिससे सारे रिएक्शन कवर हो जाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा ये मैंने कराया नहीं है, यहीं लिख दूंगा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 Cl2 प्लस Fe PHCOCl प्लस AlCl3 CH3 CH2Cl प्लस FeCl3। ये एनहाइड्रस है। हाँ बस ठीक है, सारे कवर हो जाएंगे जितने हमने पढ़ा। ये वाला रिएक्शन बेटा इसमें जो है वो SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है, ठीक है। खाली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं,
यह बात मर्तबा ओलियम लेते हैं। ओलियम क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ये प्रोडक्ट बनेगा। कर लिया। इसमें भी मैं बता दूं, इसमें एक क्लोरीन लगेगा, ठीक है। वही आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, अपना दे देगा ये, और ये क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं Fe+Cl2 एक्सेस, यानी इसकी कोई भी कमी नहीं है, तो इस बेंजीन रिंग में 6 पे आप क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है, सब पे लग जाएगा भाई क्लोरीन। इतना है कि जितने चाहिए उतने लग सकते हैं, इसकी कमी नहीं होगी, तो फिर 6 पे लगा देंगे। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक्टिवेट, यानी एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा ग्रुप कैसा हो सकता है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक वो होगा जो बेंजीन को रिंग को कहेगा कि भाई तुम रिएक्शन और फास्ट करो, एक ग्रुप वो होगा जो बेंजीन रिंग को कहेगा कि तुम रिएक्शन और फास्ट करो, टाइम ज्यादा ले रहे हो, और दूसरा कहेगा कि भाई बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हो, स्लो हो जाओ, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो लिख लीजिए। सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं जो हमको पढ़ने हैं, उसमें अगर OH लगा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखिए, ठीक है, और OR लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 या C2H5, ये सब लगे हुए हैं, और इन द लास्ट NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये सब क्या करते हैं, ये सब ये करते हैं कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन के लिए, इसको और कहते हैं कि भाई और जल्दी जल्दी रिएक्शन करो। तो एक मैं लगा करके दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है, बताओ। देखिए ये बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ओके, सीधा कर देता हूँ। 1 2 3 4, चलो काफी हो गई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले
इसको दिखाता हूँ, जो पहला ग्रुप लिया था वही लिख के दिखा देता हूँ। OH बनाना शुरू करिए और कॉपी पेस्ट करना चाहिए। बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस कैसे इसको एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्शन देता है कि बेटा तुम्हें इस वाले कार्बन पे आके अटैक करना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाओगे। ये हम चीज सीखने जा रहे हैं। इसको डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, लिखो इसको, डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, एक्टिवेट भी कर रहा है, डीएक्टिवेट भी कर रहा है, और साथ में आने वाले को डायरेक्शन भी दे रहा है कि तुम्हें इस वाले कार्बन पे जाके लगना है। ठीक है ना, देखिए कैसे करेगा, डायरेक्शन देगा। तो जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए, ऑक्सीजन के पास हमने हमेशा पढ़ा है कि 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में चला गया, एक कार्बन के साथ चला गया, तो 2 बचे। तो हाइड्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो देखिए अब क्या खेल शुरू होगा। अब खेल ये शुरू होगा कि ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा यहां पर। ठीक है, तो ये वाला बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? मैं बार बार बता रहा हूं, ये सब ड्रामा क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। बस एक ही आंसर है हर चीज का। इसको क्या कहते हैं? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहे पूरे मॉलिक्यूल में, इससे इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, क्या बन जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आकर के बॉन्ड बन गया, तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड, और क्योंकि इसने अपने, इधर देखो जरा, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। हिस्सा तो एक ही दिन बनता था इसका देने का, बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनता तो एक एक देते हैं ना, इसने दिए दोनों, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ ऐसे इसी तरह। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट फिर से वही, इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, O इस पे प्लस चार्ज, और ये H। तो इस बार ये वाला बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, देखिए क्या हुआ, जल्दी से बताइए मुझको। ये डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज H, ये तो यहाँ पे रहा। इस बार ये इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन। एरो ऐसे ही लगाना है जहां से जहां मैं ले जा रहा हूं, बिल्कुल कार्बन की नोक पे जाकर के एरो फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जहां पे बॉन्ड बना ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। अब समझ में आया इतनी सारी बेंजीन रिंग क्यों बनाई थी मैंने? अब देखिए यहाँ
अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड भी सॉरी इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड ये जो बॉन्ड था ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन में चला गया, तो ये वापस एज इट इज हो गया विद लोन पेयर और ये बॉन्ड बन गया। ये देखिए, दीज आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गई बात? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 1 2, ये तो खैर पहले ही है, इसको छोड़ दो, यहां से 1 2 3 4, ठीक है। और अगर उसको इंक्लूड कर लो तो 5 हो गए, इंक्लूड भी कर सकते हैं। देखो इसमें डबल बॉन्ड इस तरफ है, इसमें डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया। दीज आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रेजोनेंस। ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको क्या कहते हैं? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बता दो, बस क्लास क्योंकि सर आ गए हैं, इलेक्ट्रोफाइल को आकर के अटैक करना है इसके ऊपर, तो कहां अटैक करेगा? जल्दी से ध्यान से 30 सेकंड में देख करके बताओ। अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल पे है पॉजिटिव चार्ज, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहीं तो आके अटैक करेगा। बोलो, तो यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा और या यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो इसने डायरेक्ट किया ना बेटा, तुम्हें यहीं आकर के करना है अटैक, या डायरेक्ट नहीं किया। और इन पोजीशंस का नाम क्या होता है? इनको कहते हैं ऑर्थो, इनको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पैरा, ठीक है। और जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनाओगे? यही पूरे में बॉन्ड दिखाते हैं, इसीलिए गोला लगा देते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहा है। ये पूरा बना लो और उसके बाद